हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औकात शिक्षाप्रद कहानी। अपनी ननद सुनैना को गीतों के लिए बुलाने जा रही अंजलि के कदम उनकी आवाज़ सुनकर एकदम से रुक गए। वो अपनी बड़ी बेटी काव्या को कह रही थी, क्या ज़रूरत थी इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े लाने की? ले आती कुछ भी या तेरी शादी के समय के आए कपड़ों में से कुछ दे देती। पर मम्मी, आए हुए कपड़े तो अच्छे नहीं थे, तो मेरी सास ने उन्हें अलग रख दिया ताकि किसी ज़रूरतमंद को दिए जा सकें, काव्या ने कहा। तो यहाँ कौन कुछ कह रहा था? और शादी ब्याह में तो ऐसे ही कपड़े दिए जाते हैं और फिर ये भी तो देखा जाता है कि लेने वालों की औकात कितनी है। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आप अपने पीहर वालों की औकात बता रही हो? भूल रही हो कि आप भी उसी परिवार का हिस्सा रही हो। हाँ तो क्या हुआ, सही तो कह रही हूँ। ये लोग महंगे कपड़े पहनते नहीं हैं, तो जैसे ये पहनते हैं वैसे ही देने की बोल रही हूँ। फिर आप नाना नानी जी के लिए महंगे कपड़े क्यों लाती हो? वो तो और भी कमज़ोर थे। ये तो मामा और बच्चों की मेहनत है कि आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं और उन्हीं के कारण आज तुम्हारे पापा और मैं सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। मम्मी, आपके जीवन को अच्छा बनाने में मामी मामा का ज़्यादा योगदान रहा है। आप तो हमें भी उनके भरोसे छोड़कर घूमने चली जाती थी और उन्होंने कभी भी हम में और अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया। देखती आ रही हूँ आप हमेशा मामा और उनके बच्चों को पुराने और आए हुए कपड़े और सामान पैक करके दे देती हैं, जबकि खुद के लिए और हम सब के लिए हमेशा नानी से कहकर बढ़िया और मनपसंद सामान खरीद कर मामा से पैसे ले लेती हो। उनकी परिस्थितियों का ना सोच आप अपने लिए कितना खर्च करवा देती हो। तो देखा जाए तो उनका स्तर आपसे अच्छा हुआ ना, जो ना होते हुए भी अच्छा देते हैं और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कंजूसी करती हैं। मैं तो तेरे पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे क्या? मुंह बनाते हुए सुनैना बोली। मम्मी, पैसे बचाने और कंजूस होने में बहुत फ़र्क है। आप तो मेरी बुआ से भी अपने मर्जी की चीज़ें हम लोगों के लिए मंगवा देती हो और वो भी खुशी खुशी ला देती हैं। फिर भी कितने ताने देती हो आप उन्हें। जैसा खुद के लिए चाहती हो वैसा ही दूसरों को देना चाहिए। अभी तक मैं आपको कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मेरे परिवार की बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे किसी बात से उनकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए। और आपकी तरह मेरे लिए भी सबके मन में ये आए कि यह तो पड़े हुए पुराने कपड़े लाती हैं। हमें तो कभी कभी ही यहाँ देने का मौका मिलता है, बाकी समय तो आप ही इनसे लेते रहते हैं। आप बदलना चाहते हो तो अभी समय है, रिश्तों की कदर करना सीख लो। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो। मैं तो चली रिश्ते निभाने। अंजलि तुरंत दरवाजे से दूर चली गई। उसे खुशी थी कि आजकल के बच्चे रिश्तों का महत्व समझ उन्हें निभाना चाहते हैं और सही भी है। आज के मशीनी युग में जहां किसी के पास समय नहीं है, अगर दिल से रिश्ते निभाए जाएं तो समय और दूरियां मायने नहीं रखेंगी और वो बेफिक्र अपने कामों में लग गई। आखिर आज की पीढ़ी समझदार जो है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।